years. He was a Rotaract president and is now a Rotarian. Girish Bhai will talk on calmness in crisis, which is what we need now. Thanks. Over to you, Girish Bhai. Om Shanti, Namaste, and good evening. I hope you can hear. I Yes. hope you can hear me very clearly. Yes. Yeah, and at the same time, uh, I would wish that each one of you are really healthy, you are safe, and in high spirits. Sincere apologies for the delay in joining this. I'm late by almost around 5 minutes, but I'll ensure that we will discuss in detail about how to be calm in crisis. Hello. Yeah, if the administrator can mute everybody, then we can have this talk with less of disturbance. Friends, indeed, it's a great honor and privilege for me to be here again. मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारीज और आपके फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे ये बहुत अच्छा चांस दिया कि मैं अपने मन के विचार आपके साथ शेयर करूं. I will speak Hindi and English, both is okay, or do you want me to speak more in English or more in Hindi? Either way, please. No, both is okay. Both is okay. Thank you. जी. मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि मैं अपने विचार रखूँ, हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ इक्वेशंस को मैं सेट करके देता हूँ आपको, और if these equations is in sync with my life, then my equation of life would also become good. Then irrespective of any crisis or any unprecedented situation, I will always remain calm. तो इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है. It is said this इनविजिबल वायरस, बहुत छोटा सा एक वायरस है. मैं इसको कहूँ कि ये किसी ने चाह करके नहीं लाया है. ये एक समय का एक बहुत सुंदर एक क्या कहूँगा, एक इंडिकेटर है, एक सूचना है. और इस छोटे से वायरस ने, I may say, the universe has shaken us and it has shaken the whole world. हमारा economy is in little difficult times. The government agencies are finding it little difficult to control the spread of the virus. और बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन ठीक नहीं है. और मैं आई वॉज टुडे डूइंग अ प्रोग्राम, तो उसमें मुझे बताया गया कि I mean, this is not what you call, I don't know the authenticity of the information, कितना सही है ये information, but ऐसा माना जा रहा है कि globally 43% of the population is under severe anxiety. और वो ये कह रहे थे कि the COVID-19 pandemic को तो हम चलो हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए वैक्सीन भी बना सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटल पैंडेमिक होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा टू हैंडल द सिचुएशन. और ऐसे समय में आज का जो हमारा विषय है, कामनेस इन क्राइसिस, इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी टाइमली. और मैं समझता हूँ कि इसको हमको बहुत गहराई से समझना होगा. द यूनिवर्स हैज शेकन अस ओनली टू अवेकन अस. उसने हमको हिला दिया है, हमको उसने झंझोर दिया है, उसने टोटली कंप्लीटली हमारा लाइफ स्टाइल को चेंज करने पे मजबूर कर दिया है. और मुझे शायद आज ये समझ में आ गया है कि लाइफ इज पॉसिबल विदाउट शॉपिंग, लाइफ इज पॉसिबल विदाउट गोइंग आउट टू ईट, लाइफ इज पॉसिबल विदाउट अटेंडिंग सोशल प्रोग्राम्स. मतलब संभव है लाइफ, कम खर्च में लाइफ संभव है. हमको लगता था हमको बहुत कमाना है, बहुत होना चाहिए,
आज हम बेयर मिनिमम एसेंशियल के लिए हम बाहर जा रहे हैं, या तो दूध या दवाई या खाने पीने के आइटम, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि मुंबई की अगर मैं हालत बताऊं, इट इज सो आई मीन प्रिकैरियस, आज यहाँ हालत ऐसा गंभीर अवस्था में है कि शायद ही मुंबई का कोई निवासी ने बाहर जाकर कपड़े की दुकान में अपने लिए कोई कपड़ा खरीदा होगा जस्ट बिकॉज ये पहन पहन के बोर हो गया हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कुछ और नया भी होना चाहिए ना। अब जब जान पर बात आ गई है तब हमारा ये सब चीजें जो है, अब बात तो हमारी लाइफ पर आ गई ना, ये लाइफ पे आने की वजह से हमारा जो स्टाइल है उसको यूनिवर्स हैज शेकन। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसी संस्था के साथ थोड़ा सा युवा अवस्था में, आज से करीब 25 वर्ष पहले, जहाँ एक युवक को ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे ब्रह्मा कुमारी इसने अट्रैक्ट किया। और आई मीन इट हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। वैसे मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया होगा, मुझे याद नहीं आता, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और समय के चलते अगर हम बहुत कुछ चीजों में परिवर्तन कर सकते अपने आप, internally if I can bring about these conscious changes, तो फिर बाह्य जगत में externally whatever is happening, I will not get disturbed, I will be at ease and at peace. तो for example, जब हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है, आज तो हम शायद अपने कंप्यूटर के सामने हैं या मोबाइल के सामने हैं और इन बातों को सुन रहे हैं, और जब इसके पहले जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता था, आज भी मेरा कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है जब मैं ऐसे प्रोग्राम कर, रात सुबह की बात है, मैं उसमें एक टीचर्स ग्रुप के साथ सिर्फ मेडिटेशन हम कर रहे थे, ओनली मेडिटेशन, नथिंग एल्स। वो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा हमको मन को रिलैक्स करना सिखाइए, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। आज टीचर्स इतने स्ट्रेस में हैं, पेरेंट्स इतने स्ट्रेस में हैं, सब लोग, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि हमने, साउंड इज नॉट कमिंग, हेलो हेलो, No, sound is there. ओके ठीक है, साउंड इज देयर। तो जिनको साउंड नहीं आ रहा है, मे बी दे हैव टू चेक इट देयर एंड की थोड़ा नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है, प्लीज, थैंक यू। सो जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो मुझे याद आता है मेरे जो कलीग्स हुआ करते थे या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो बहुत अच्छी एक बात बोलते थे, गिरीश कुछ मत कर, वो जो स्टार्ट बटन है ना, उसको तुम एक बार जबरदस्ती दबा के शट डाउन कर दो कंप्यूटर को, तुम्हारे वो जो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल कुछ काम नहीं कर रहा था, कर्सर माउस कुछ काम नहीं कर रहा है, सब हैंग हो गया कंप्यूटर। तो वो कहते थे कि शट डाउन कर दो और 2 मिनट के बाद वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो गया है, और उसके बाद तुम रीस्टार्ट कर लो वापस, सब फाइल्स फोल्डर जहां था वहां पे रहेगा और आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक टेक्निक हुआ करता था। शायद हमारे जीवन में भी ऐसी एक शटडाउन की जरूरत थी, और आज एक्चुअली मदर नेचर ने, प्रकृति ने, समय ने, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी इसके लैंग्वेज में कहते हैं ड्रामा, ये बहुत सुंदर ड्रामा है, शेक्सपियर ने कहा है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा एंड वी आर ऑल mere एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल्स एज एन एक्टर। हम सब अपने अपना किरदार निभा रहे एक्टर का, और ये ड्रामा ने बहुत सुंदर शटडाउन किया है, और पूरा इकोनॉमी शटडाउन में, दुनिया शटडाउन में, ट्रैवलिंग शटडाउन में, परचेजिंग शटडाउन में, एवरीथिंग। हेलो, या, सो एवरीथिंग इज इन अ शटडाउन फेस। अभी अनलॉकडाउन भी कर रहे हैं तो भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो दे आर एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन एंड द शटडाउन। तो शायद समय हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें भी अपने लाइफ में एक बटन दबाना है, रीस्टार्ट बटन, रिफ्रेश बटन, और हमें एक नए तरीके से जीवन को और जीवन में आने वाले क्राइसिस को समझना पड़ेगा। एंड दिस द क्राइसिस विल नॉट बी फॉट इन द नेम ऑफ
political wing, religious power, technology, everything is under a lot of pressure right now. I am not, you know, क्या कहूँगा मैं, I'm not demeaning the power of science and technology, but still friends, life के सामने मनुष्य, life is very powerful, और उस लाइफ के सामने हमारा मनुष्य बुद्धि ने आज तक हमने बहुत ज़्यादा गर्व किया। हो सकता है आने वाले समय में हमको एक वैक्सीन भी मिल जाए और सिचुएशन ठीक भी हो जाए, और मैं आशा भी करता हूँ कि ये होना भी चाहिए, बट इट शुडंट हैपन दैट इट इज़ टू लेट। बाय द टाइम हमारे ये लॉकडाउन के अंदर हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं, हम इतने इरिटेटेड हो जाएं, हम इतने इम्पेशेंट हो जाएं कि हमने ये पिछले 4-5 महीने का जीवन काल जो है, इसमें से भी अगर हमने कुछ सीखा नहीं तो देन इट वुड बी टू लेट। सो बहुत सिंपल है, लाइफ को एक बार रीस्टार्ट करना है और एक नए तरीके से, एक नए डेफिनेशन से हमें जीना है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमपिता परमात्मा आज नहीं, आज से 84 इयर्स पहले जब उन्होंने ये संस्था की स्थापना की, उन्होंने कहा था कि ऐसा समय आने वाला है और बच्चे आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, सब शट डाउन हो जाएगा लेकिन ये चलता रहेगा। इसको अगर आपने रिफ्रेश कर लिया, वो है हमारे विचार, वो है हमारी एटीट्यूड, वो है हमारी भावनाएं, वो है हमारे संकल्प। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अनसर्टेनिटी को आप प्लान नहीं कर सकते। इफ यू प्लान समथिंग and hello, yeah, so if you plan something and the outcome is certain for sure, then you don't call it as uncertain times. अगर मान लीजिए आज मानसून का टाइम है और मैं वेदर रिपोर्ट देखता हूँ और ये पता चलता है कि it is going to rain very heavily in Mumbai, I can plan for it. I can take my raincoat, I can take my umbrella, I can rather, instead of going by a local train, I can take my own vehicle so that I remain safe from getting drenched from the rainwater, from भीगने की से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो दैट इज सर्टेन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्राइसिस उस समय को कहा जाता है कि मैंने प्लान भी किया, मैंने प्रिपेयर भी किया, लेकिन जो आउटकम है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी if the outcome is not as per my wish, then I say it is uncertain. और इस अनसर्टेनिटी में एक चीज हमें काम कर सकता है और वो है विजडम। नॉलेज भी नहीं, नॉलेज से भी एक कदम ऊपर उठना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं विजडम, विवेक। ज्ञान के आधार पर विवेक। और ये विवेक ये कहता है, बहुत सिंपल है डेफिनेशन ऑफ विजडम, दैट आई एम प्रिपेयरिंग for making this life very beautiful, very meaningful, very fulfilled life, knowing the fact, सत्य को जानता हूं कि life is uncertain, मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसा होगा। और ये समझ, ये बुद्धि, ये विवेक मेरे बुद्धि में है, एंड मैं जानता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट जरूरी नहीं है मेरी इच्छाओं अनुसार हो, बट दैट वुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम पुटिंग माई एफर्ट। और वो एफर्ट में करूंगा, प्लानिंग में करूंगा, मेहनत करूंगा, मुस्कुराते हुए, शांति से, इजीली। आज हमको क्राइसिस इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि हम बाहर निकले, नहीं हो सकता, और वो जबरदस्ती है। आजकल तो मुंबई में अगर आप बाहर जाओगे विदाउट अ मास्क, दे आर गोइंग टू फाइन यू 1000 रुपीज का फाइन, ऐसे मैंने सुना है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, मैं तो बाहर ही नहीं निकलता हूँ। लेकिन बाहर निकलो चाहे अंदर रहो, फ्रीडम तो स्टेट ऑफ माइंड है। आज हमको तकलीफ इस बात का है कि हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो हमको इच्छा है। और इच्छा तो छोड़ो, आज हमारा बेयर मिनिमम बेसिक नीड्स के लिए भी कई लोगों को तकलीफ हो रही है जो गरीब है।
और उनको देख करके तकलीफ होती है कि समय इतना, ये हो सकता है कि मनुष्य को सिखाने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, समय के पहले हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो बेयर मिनिमम नीड और उसके अलावा जो कुछ हमारी इच्छाएं हैं, अगर उस पर अगर कोई रोक लगा दे तब हमें तकलीफ होती है। देन आई एम एजिटेटेड। आज का यूथ, they are getting little hyper, they are getting little frustrated because they cannot go and meet their friends, because they cannot attend their colleges, because they cannot have a good time in the college. But you can have a good time with your family. जरूरी है क्या फ्रेंड्स के साथ ही गुड टाइम होता है? फैमिली के साथ तो भी हो सकता है। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना। आज तक हम सिर्फ एक ही कंप्लेन करते थे भगवान से, भगवान टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अरे खाने का टाइम नहीं है, पत्नी से बात करने का टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, क्या करें। हमारे कानन दीदी को और जो ब्रह्मा कुमारी दीदियों को ना स्टैंडर्ड एक एक्सक्यूज, ये तो हमारा पेट डायलॉग है, दीदी 7 डेज कोर्स करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, कार्यक्रम में आ जाऊंगा। शिवानी बहन का कार्यक्रम में हम पहली सीट में बैठ जाएंगे, गिरीश भाई के प्रोग्राम में भी आ जाएंगे, और ब्रह्मा कुमारी तो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो अच्छा है ना, प्रवचन सुन लो 1-2 घंटा, अच्छा मन रिलैक्स। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। 3 घंटा सिनेमा घर में जाओ, मूवी देखो, वापस आ जाओ, खत्म, मूवी भी खत्म, सब खत्म। तो हमारी बहनों का ज्ञान भी खत्म। सुना, अच्छा लगा, और उसके बाद अगर दीदी कहें अच्छा तो लगा, लेकिन आकर मेडिटेशन तो सीखिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन तो करिए। कहाँ है टाइम दीदी? बिजनेस है, सुबह उठता हूँ, फिर ऑफिस जाना है, घर में बच्चे हैं, घर का काम है, अभी कहाँ टाइम है। हमारा सोशल नेटवर्किंग है, हमारी सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं, वो सब करने के बाद फिर हमको टाइम मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। और आज टाइम ही टाइम है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, मेरे पास तो पहले से कम टाइम हो गया आजकल। पहले मैं अगर कोलकाता आता और उस वक्त मुझे कोई फोन करके कहता गिरीश भाई प्रोग्राम करेंगे क्या, मैंने कहा मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं तो अभी कोलकाता में, उसके बाद मेरा पुणे में प्रोग्राम, उसके बाद अहमदाबाद में, आगे हम करेंगे कभी जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। अभी तो लोग कहते हैं आप तो घर ही में बैठे हो भाई, कर लो बस, क्या है, जूम ऑन करिए और हमारा क्लास करिए। तो आप तो फ्री हैं। अब ये फ्री होने के प्रोसेस में मैं इतने प्रोग्राम्स है, हम शायद थोड़े से बिजी हो गए हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन एक एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ मुंबई में, आई एम लिविंग विथ माई सिस्टर, माई रियल सिस्टर, जो जब मैं शायद 10th में पढ़ता था, तो ये मेरी जो सिस्टर है, इनको बैंक में नौकरी लगा था। ये शायद 1985 की बात होगी, या उससे भी पहले की बात होगी, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं आ रहा। तो अभी लॉकडाउन होते ही साथ आई वॉज इन माउंट आबू मार्च में, तो कहा गया सब लोग जल्दी जल्दी, तो मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई आया, एंड जल्दी जल्दी में आई एम स्टेइंग विथ माई लौकिक सिस्टर। मैं लौकिक अपनी दीदी के साथ में यहाँ पे। तो वो मेरी जो लौकिक दीदी है, वो कहती है इतने साल हो गए, करीब करीब 20 साल हो गए, उससे भी थोड़ा ज्यादा, हम शायद पहली बार लगभग लगभग 100 दिन एक साथ रह रहे हैं। रात का भोजन जो है ना, पहली बार कंटिन्यूसली 100 दिन हम लोग ने खाना खाया। मैं तो रहता ही नहीं हूँ, मुंबई में भी आता हूँ ना तो 2 दिन मैक्सिमम, और वो 2 दिन में भी कहीं सेंटर में कार्यक्रम होता है तो फिर भोजन भी वही सेंटर में हो जाता है। घर में तो हम भोजन बहुत कम। कहने का भावार्थ है, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव, तो बहुत पॉजिटिव भी है। तो हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इट हैज बिकम मोर प्रोफाउंड, मोर स्ट्रॉन्ग। हम दोनों मिल करके सुबह का भोजन बनाते हैं। तो कहने का भावार्थ है कि हम परिवार के साथ तो आज तक कंप्लेन किया ना कि हमारे पास टाइम नहीं है परिवार के लिए, घर वालों के लिए। नाउ यू हैव एम्पल टाइम। नाउ मैं आपको बताता हूँ क्राइसिस। आज परिवारों में ऐसा हो सकता है क्योंकि हम साथ में रहते हैं, अब साथ में रहना भी अपने आप में बड़ा दर्द भरा है, क्योंकि एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, जो पास्ट में हुई बातों को वापस लेकर के आ रहे हैं, अपना अपना ईगो है। और यहाँ पर हम समझते हैं एक चीज प्रॉब्लम है, और वो है हमारा विजडम।
क्या हम अपने विवेक को ज्ञान के आधार से थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, शट डाउन, कल तक जो कुछ हुआ हो गया, अब ये एक नया जीवन है, अब ये नए जीवन में मुझे क्या करना है, घर में रहना है, बाहर हम नहीं जा सकते, कम पैसों में। मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई मीन ही रन्स, so I was asking him how is the business and how are you managing your 10 people to take care of। उन्होंने कहा सर इनकम तो कम हो रहा है, दैट इज ओके, लेकिन एक्सपेंसेस तो बिल्कुल ही कम हो गया खर्चा ही नहीं हो रहा है। पहले तो खर्चा भी बहुत ज्यादा करते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी था खर्चा का, अभी खर्चा का कोई स्कोप ही नहीं है, और इसीलिए इट इज ट्रेड ऑफ जो है वो हो रहा है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना थोड़ा बहुत बिजनेस हो रहा है उससे मैं अपने एम्प्लॉयज को उनका मंथली सैलरी दे देता हूँ, आई एम कंफर्टेबल, मेरे जो रिजर्व है उससे चल रहा है। तो कहने का भावार्थ है हमको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के इस वर्तमान सिचुएशन को भी समझना है। तो पहला इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो किसी और की मर्जी से हो सकता है, अर्थात whatever is happening around me can be determined by somebody else, but whatever is happening within me, it should be decided by only one person, and that is me। मेरे अंदर क्या चल रहा है, what is happening with me, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, लेकिन what is happening inside of me, वो मेरे मर्जी से होना चाहिए। और जब मैं मेरी मर्जी कहता हूं तब यहाँ पर आता है राजयोग, ऐसा योग जिसमें मैं आत्मा राजा, सुना, लेकिन आत्मा डिसाइड करती है ये सुनने के बाद इजी रहना है या डिफिकल्ट रहना है, पावरफुल होकर रहना है या हेल्पलेस होकर के रहना है, बेटर होकर जीवन जीना है या बिटर होकर के जीवन जीना है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये तो चॉइस मेरे अंदर है ना। मुझे याद आता है मैं आज से करीब 10-15 दिन पहले लखनऊ के ग्रुप के साथ बात कर रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी थे, हम भी रखेंगे, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो उसमें एक भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर मेरी नौकरी नहीं है अभी, आई एम अनएम्प्लॉयड, और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे को रात को नींद नहीं आता है, मैं परेशान रहता हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, और उसकी वजह से मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ, आई एम वेरी वरिड अबाउट इट, सो व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा ब्रदर मैं आपको ना एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, और वो स्टोरी नहीं है, वो रियल है, और अगर मैं वो स्टोरी बहुत शॉर्ट में सुनाऊं तो आप हमारे आदरणीय कानन दीदी से डिटेल में सुनना, तब आपको उसकी इंटेंसिटी और उसका उस सिचुएशन की गंभीरता को आपको समझ में आएगा। जब ब्रह्मा कुमारी जो एक आज की डेट में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और इसकी जो शुरुआत का जो समय था वो सिंध में था, पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है उस समय वो भारत कहा जाता था। और उस समय जो ये ब्रह्मा कुमारी का जो संस्था की शुरुआती दिनों में बहुत सारे भाई बहनें आकर के जुड़े, और वो फुल टाइम जो है संस्था में रहते थे, डेडिकेटेड होकर के रहते थे। और जब पार्टीशन के बाद 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब वो पार्टीशन हुआ, तब ये जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था थी, जो अभी पाकिस्तान कहा जाता है, वो इंडिया में शिफ्ट हुए, माउंट आबू में, जो अभी हमारा वर्तमान इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। और आप कानन दीदी से डिटेल में सुनना तो आपको पता चलेगा कि 350-400 भाई बहने, 350 to 400 पीपल एक ही संस्था में रुके हुए हैं, और उस संस्था में सुबह का नाश्ते के लिए ये 400 लोगों के लिए नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। अब बताइए कितने कितने लोगों को आपको खाना खिलाना है? 2 बच्चे, गिनती के 10 लोग, माता पिता,
युगल, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, कितने लोग होंगे जिनके लिए आपको इतना टेंशन हो रहा है? बस आपका छोटा सा परिवार। और ब्रह्मा कुमारीज में जो साकार बाबा थे, जिसको हम बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनकी जिम्मेवारी थी ये 400 लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, जिसको हम बहुत ही इनफेमसली बेगरी पाठ कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी में एक ऐसा समय आया जब सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन के लिए पैसे ही नहीं थे। अब सोचिए, उस संस्था को साकार रूप में चलाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका नाम पहले दादा लेखराज था, उसको कितना टेंशन होना चाहिए, वो कितना वरिड होना चाहिए, वो कितना हाइपर एंजाइटी में आ जाने, डिप्रेशन में चले जाने चाहिए। यही है कामनेस इन क्राइसिस। एक बल, एक भरोसा स्वयं पर और ईश्वर पिता परमात्मा पे। बहुत सिंपल है। जब हमारे अपने आंतरिक शक्तियों पर जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज व्हाट क्राइसिस इज। क्राइसिस में 4 बातें होती है, जिसको एक वू का मॉडल कहते हैं, VUCA। वी मीन्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं। आज भारत सरकार को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, सिर्फ भारत सरकार को नहीं, पूरे विश्व में, कि ये जो वायरस है ये किस प्रकार से बढ़ रहा है। नंबर 2, यू मतलब अनसर्टेन, पता ही नहीं है। मैं एक भाई से बात कर रहा था केरल में, वो एक एजुकेशनल संस्था चलाते हैं। वो कह रहे थे, गिरीश भाई, अगर मुझे एक डेट पता चल जाए ना कि अक्टूबर 15 से सब ठीक हो जाएगा, हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम ऑनलाइन क्लासेस छोड़ करके, क्योंकि पेरेंट्स देखना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और हमारे बच्चों के लिए सुविधाएं क्या है, टीचर्स कैसे हैं, वो तो देख ही नहीं पा रहे, सब ऑनलाइन में दिखा रहे हैं हम। तो अगर अक्टूबर 15 तक भी मुझे पता चल जाए, एक डेट, चलो अक्टूबर भी छोड़ दो, दिसंबर पता चल जाए सब ठीक हो जाएगा, तब तक मैं किसी तरह पकड़ के रख सकता हूँ। मैं अपने टीचर्स को, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल। और वो कह रहे हैं कि मेरे को फिर भी, मेरे को इतना टेंशन नहीं हो रहा है जैसे दूसरे मेरे जो बाकी जो संस्थाएं हैं उनको टेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा कैसा फील होता है और लोगों को कैसा फील हो रहा है। तो सोचने वाली बात है, देखो कितना डिफिकल्ट है, अनसर्टेन है। एक डेट बता दो ना, तब तक मैं किसी तरह संभाल लूंगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा ना। आई एम हैविंग अ होप। यहाँ तो कुछ होप ही नहीं नजर आ रहा है। यस, अच्छी बात है कि हम जल्दी वैक्सीन वगैरह ढूंढे। नंबर 2 इज अनसर्टेन। नंबर 3 इज कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल है, समझ में ही नहीं आ रहा ये वायरस बिहेव कैसा कर रहा है। कभी कुछ रिपोर्ट, कभी कुछ रिपोर्ट, तो समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको अंडरस्टैंड करना में बहुत मेहनत लग रही है। WHO भी अपने स्टेटमेंट्स को बदल बदल के बोल रहा है। इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ WHO, बिकॉज दैट इज हाउ द फाइंडिंग्स आर। कभी कुछ फाइंडिंग है, कभी कुछ फाइंडिंग है, पहला वाला फाइंडिंग दूसरे फाइंडिंग से एकदम विरुद्ध है। और नंबर 4, जिसको मैं कहता हूं एम्बिगुअस, VUCA। जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, USSR और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर था ना, तो उस समय उनके जो आर्मी के जो जनरल्स होते थे ना, उनको इस पर ट्रेनिंग दिया जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुरंत डिसीजन लेना है। और पोस्ट कोल्ड वॉर, और जब वो ट्विन टावर को गिराया गया, तब ये वूका मॉडल बिजनेस लोगों ने और पॉलिटिशियंस ने और हर कंट्री के सरकारों ने यूज करना शुरू किया। और आज ये वूका मॉडल घर घर में आ गया कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमको भी नहीं पता है। पहले तो चलो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ही हैंडल करना है देश के लिए, आज हमको अपने फैमिली के लिए ऐसा हो गया। तो वूका मॉडल को मैं चेंज करता हूँ, कामनेस इन क्राइसिस। एक्चुअली देखा जाए तो क्राइसिस कुछ भी नहीं है। कोई भी स्थिति या तो मेरी शक्ति के अनुसार, मेरे पावर के अनुसार वो स्थिति डिफिकल्ट हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, या स्थिति इन कंट्रोल हो सकती है। अपने आप में वो जो परिस्थिति है वो डिफिकल्ट या इजी नहीं होती है।
आई मेक इट डिफिकल्ट और इजी। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, 60 स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। वो 60 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट हो सकता है जिसको उसमें टॉप 100 में 100 मिल जाए मार्क्स, और हो सकता है एक बच्चा उसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए। तो दोनों बच्चों को पूछो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा है, तो एक बच्चा कहेगा बहुत अच्छा है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ जाओ तुरंत कर लो बिना मेहनत के, क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं पड़ता, बस समझ जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट मिल गया, फुल 100 में 100। मैथमेटिक्स इज इजी। लेकिन उसी समय पर जो बच्चा फेल हुआ है मैथमेटिक्स में, उसको अगर हम पूछे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा है, तो वो बोलेगा अंकल बहुत डिफिकल्ट है। अपने आप में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इजी या डिफिकल्ट नहीं है, वो डिपेंड करता है उस बच्चे ने उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कितना अच्छी तरह समझा है, पढ़ा है, देखा है, अभ्यास किया है, टीचर जब पढ़ा रही थी तो अटेंटिव होकर उसने मन लगाया है, उसकी वजह से या तो वो सब्जेक्ट इजी या डिफिकल्ट हो जाए। और बुरा मत मानिए, मैं ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इक्वेट करता हूँ लाइफ के साथ। आज हमारे लिए लाइफ डिफिकल्ट है, ब्रह्मा कुमार गिरीश के लिए लाइफ परफेक्टली इजी है, हमारी बहुत आदरणीय राजयोगिनी कानन दीदी के लिए सुपर इजी है, क्योंकि उनका अभ्यास है, तपस्या है, बाहर की बातों से वो, क्योंकि उन्होंने जीवन को ईश्वर परमात्मा टीचर आकर पढ़ा रहा है, लाइफ को पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा रहा है। और जो लाइफ को बहुत अच्छी रीति पढ़ लेगा, और हमको क्या पढ़ाया गया कि बच्चे कोई भी स्थिति अपने आप में गंभीर या फिर डिफिकल्ट या इजी तभी बन सकता है, वो आपकी स्व स्थिति पर, आपकी आंतरिक स्थिति पर डिपेंड करता है। If your internal state of mind is stable, is calm, is relaxed, is powerful, is full of faith, विश्वास स्वयं पर, ड्रामा पर, मेरे भविष्य पर, ईश्वर पिता परमात्मा पे, अगर विश्वास है तो मैथमेटिक्स इजी है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और क्या मेहनत करनी है? जीवन की सत्यताओं को समझना है। कोई भी बात बड़ी नहीं होती है, हम उसको बड़ा बना देते हैं या हम उसको छोटा कर सकते हैं। और निराकार परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे बात बड़ी नहीं होती है, तुम बड़े हो। जहां तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी स्नेह की शक्ति बड़ी, आंतरिक शक्ति बड़ी, खुशी की पावर बड़ी, इंटरनल पावर बड़ा, आपका विश्वास बड़ा, तो बातें छोटी हो जाएंगी। और कोई भी परिस्थिति को, उसको क्राइसिस या उसको इजी बनाने का एकमात्र तरीका है, वो है हमारा विचार। हम सोचते हैं बार 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 बार, बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन होगा, प्लीज राज योगा मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस, आपको कोलकाता में आप ब्रह्मा कुमारी का ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए, खुद भी करिए, परिवार सहित बच्चों को सिखाइए। आज छोटे छोटे बच्चे चिंतित हैं भविष्य को लेकर के, बातों को लेकर के। ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। आप गाड़ी चला रहे हो और मेरी अपनी गाड़ी पर मेरा ही कंट्रोल नहीं है, तो किस बात के ड्राइवर है? तो क्या मेरा मन मुझे कंट्रोल कर रहा है, या मैं अपने मन के विचारों को दिशा दे रहा हूं, हे मन अगले 5 मिनट के लिए तुम्हें यहाँ वहां नहीं जाना। और मेडिटेशन मुझे ये सिखाता, अभी हम अभ्यास करेंगे, 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, बहुत सिंपल है। नंबर 1। नंबर 2 बहुत जरूरी है, कोई भी बात को, विशेष बात, पास्ट की बातों को प्लीज पकड़ के मत बैठिए, छोड़िए। बिल्कुल भी पास्ट में रिलेशनशिप को लेके, संबंधों को लेकर, आपके साथ क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, किसने क्या बोल दिया, किसने आपके साथ क्या बुरा, अब क्या करेंगे वो सब लेकर, वो भी कम
घर में बंद, हम भी घर में बंद। अब वो सब बातों को लेकर कुछ नहीं कर सकते। अभी ये बहुत नाजुक समय चल रहा है। ऐसे समय में कैन आई हील माई सेल्फ, कैन आई बी काइंड टू माई सेल्फ। हमको अपने आप को, काइंडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, खुद को आप प्यार करो बहुत अच्छी रीति से। खुद बैठो अपने साथ, खुद का ध्यान रखो, खुद के टीचर बनो, खुद को प्रेस करो, खुद को मोटिवेट करो। और यही राजयोग का पहला आधार है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा श्रेष्ठ हूं। भगवान हमको कहता है, बच्चे तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। स्वयं की आंतरिक शक्तियों को, ओरिजिनल पर्सनालिटी को समझो। मैं वेनेसडे को, मतलब कल या परसों, मैं यूएस में एक ग्रुप में प्रोग्राम करा रहा था, सैक्रामेंटो और कैलिफोर्निया, और मेरा विषय था स्नेह। और स्नेह का बहुत सुंदर हम इंटरेक्शन कर रहे थे। हम किसी को स्नेह करने का अधिकार ही नहीं है जब तक कि मैं अपने आप को स्नेह कर सकता हूं। और स्नेह बहुत सिंपल है। स्नेह जैसे कि गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? क्योंकि फिर उसको शक्कर की चाशनी में, शुगर सिरप में डिबोया जाता है। एंड व्हाई इज द शुगर सिरप स्वीट? क्योंकि वो शुगर का बना हुआ है। एंड व्हाई इज द शुगर स्वीट? बिकॉज वो गन्ने का बना है, गन्ने का रस। एंड व्हाई इज द शुगर केन स्वीट? बिकॉज दैट इज नेचुरल। ऐसा है। अभी गन्ने को मीठा ना साइंस ने बनाया, ना गणित ने बनाया, ना अमेरिकन ने उसको स्वीट बनाया, ना हिंदू धर्म ने उसको स्वीट बनाया। वो है, दैट इज हाउ द प्रोग्रामिंग इज। फैक्ट्री सेटिंग है उसका, उस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। आप अमेरिका का गन्ना खाओ, उत्तर प्रदेश का गन्ना खाओ, मुझे नहीं पता वेस्ट बंगाल में गन्ना होता है नहीं, तो वहां का खाओ, या फिर महाराष्ट्र का गन्ना खाओ, सब मीठा रहेगा। तो लव इज इक्वल टू स्वीट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लव इज इक्वल टू गुलाब जामुन। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आप, दूसरों का छोड़ दीजिए, क्या आप अपने आप से स्नेह, सच्चा स्नेह करते हो? डू यू लव योरसेल्फ? और जनरल आंसर पता है क्या होता है? या आई मीन आई लव माई सेल्फ। क्या बड़ी बात है, हाँ मैं तो प्यार करता हूँ अपने आप। मतलब ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है। आई मीन क्या सवाल पूछ रहे हो कि मैं अपने से प्यार नहीं करता? हाँ मैं तो प्यार करता हूँ। तो प्रश्न है, अगर लव इज इक्वल टू गुलाब जामुन इज इक्वल टू स्वीट है, नेचुरल है। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है लव, गॉड इज लव। भगवान को स्नेह के साथ जोड़ा है। इतना पावरफुल है। और आत्मा का एक मूलभूत गुण है, सत्तो गुणी आत्मा का एक गुण है, स्नेह। तो अगर मैं अपने आप से स्नेह करता हूं, मतलब मैं हमेशा गुलाब जामुन, मुख में गुलाब जामुन। और अगर मैं मुख में गुलाब जामुन, मतलब मैं अपने आप से स्नेह कर रहा हूं, लेकिन मुझे फीलिंग हो रही है कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, तो बताइए, आपने गुलाब जामुन खाया, या फिर समोसा खाया, या मिर्ची खाया, या नींबू खाया, या फिर करेला खाया? कह रहे हैं कि आई लव माई सेल्फ, लेकिन है टेंशन में स्वयं को लेकर, स्वयं के स्वभाव, स्वयं के संस्कार, स्वयं की बातें। ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन, पत्नी, युगल, बच्चे, माता पिता, घर में कोलाहल, चेहरा तो देखो। अब क्राइसिस बाहर नहीं है, क्राइसिस इधर है, और मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो क्या मैं अपने आप से स्नेह करता हूं? ईश्वर परमात्मा ने आकर सबसे पहले ये बताया, बच्चे तुम हो स्नेह। लव, इंग्लिश में कहते हैं, लव इज नॉट समथिंग दैट यू डू। वो कोई करने की चीज नहीं है। लव इज समथिंग दैट आई एम। आई एम लव, जिसको ब्रह्मा कुमारीज में कर्म योग कहा। अगर मैं आई एम लव, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूं, उस स्वरूप में टिक कर आज का सारा दिन का काम, सब्जी काटना स्नेह से। मान लीजिए
परफ्यूम होता है ना, गुलाब के फ्लेवर का परफ्यूम, अलग अलग फ्लेवर होता है, जैस्मिन फ्लावर का परफ्यूम, ठीक है, लेवेंड, अलग अलग फूलें होती है, ठीक है। मान लीजिए रोज, ठीक है, मान लीजिए रोज इज इक्वल टू लव। अब मैंने ये परफ्यूम का बॉटल लिया, कौन सा परफ्यूम, स्नेह का, अब मैंने इसको लगा दिया सब जगह अपने शरीर में। अब मेरे क्या, कौन सी सुगंध चारों तरफ फैलेगी, जो भी मेरे नजदीक में खड़ा होगा उसको स्नेह की खुशबू, गुलाब की खुशबू, क्योंकि मैंने वो लगाया। अब मैं किचन में जाता हूँ, ठीक है, बहनों की भाषा में मैं किचन में जाती हूँ। अब मैं सब्जी काट रही हूँ। अब जब मैं सब्जी काटूंगी तो वो सब्जी काटते समय चारों तरफ आजू बाजू वाले को कौन सी खुशबू, स्नेह की खुशबू, गुलाब की खुशबू। अब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे आजू बाजू जो बैठे होंगे उसको भी गुलाब की खुशबू, मतलब स्नेह की खुशबू। बस इतना ही करना है। अंदर मैं एक इनबिल्ट फैक्ट्री सेटिंग वाला स्नेह की खुशबू वाली आत्मा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि भूल जाता हूँ, बाहर कोरोना ये वो देख करके अब इसमें दुर्गंध, देह की दुर्गंध, देहबान की दुर्गंध, पोस्ट, पोजीशन, कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, स्टेटस, सिंबल, अब ये सब आ रहा है। मैं जिस दिन अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ ना, तो मैं थोड़ा न्यूज कम देखता हूँ, तो हमारी जो दीदी है मेरे जो घर में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया, और वो बार बार कह रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा क्या है, बोला अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया। इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस नहीं देखता है आप कौन, यू डोंट फॉलो। अब किसी को भी हो, भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो, तो कोई भी हो, सबको दर्द होता है, लेकिन अब बताइए कौन सा मैं इतना बड़ा, लाइफ के सामने सब समान है, डेथ के सामने सब समान है, दर्द के सामने सब समान है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। बस गाड़ी में अंतर है, कपड़े में अंतर है, स्टाइल में अंतर है, जीवन में कोई अंतर नहीं है। और हम क्या अंतर के कारण इतना बनना चाहते हैं जो मैं नहीं हूं। प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम समथिंग। लाइफ इज नॉट अ जर्नी टू बिकम समथिंग। आज वो टाइम आ गया है टू अनबिकम योरसेल्फ। जो बने हो ना, जिस गुरूर में, जिस अहंकार में, जिस ईगो में मैं जी रहा हूं ना, मैं पति, मैं पिता, मैं मैनेजर, भले वो रहो, उसके भान में ये है ना, अपने जो गुलाब की जो खुशबू है ना उसको नहीं आने दे रही। ओरिजिनली में मेरे अंदर ये फैक्ट्री है, खुशबू की फैक्ट्री, स्नेह की। क्या करना है, क्राइसिस को ऐसे करके दूर करना है। अभी से लेकर कल शाम के 6 बजे तक जो भी करो, बात करना है स्नेह की खुशबू से, सोचना है स्नेह से, सुनना है स्नेह से, खाना बनाना है स्नेह से, बच्चों को संभालना है स्नेह से, कल क्या होगा उसका प्लानिंग करना है स्नेह से, टेंशन से, चिंता से नहीं। बहुत अंतर हो गया फिर, क्योंकि पता ही नहीं क्या होने वाला है। अब जब पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ये पता ही नहीं है क्या होने वाला है, फिर भी मैं प्लान कर रहा हूं, उसको कहते हैं विजडम, बिना चिंता के। इट इज कॉल्ड एज कामनेस। और कामनेस जो है ना, बहुत हीलिंग है, बहुत पावर है उसमें। आपके घर में मान लो कोई बुजुर्ग है, मान लो दादाजी हैं, वो दोपहर को थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो 2-2:30 बजे दोपहर को रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चले गए, और मान लो घर में बच्चे भी हैं, अब वो मस्ती में है भाई। तो पता है घर में जो माता पिता होंगे ना, बच्चों को क्या कहेंगे, बच्चे आवाज नहीं करो। क्यों, क्योंकि दादाजी रेस्ट कर रहे हैं। विजडम इज, व्हेन यू आर नॉट, क्या बोलते, इंटरफियरिंग इन व्हाट इट इज। दादाजी सो रहे हैं, उनके नींद में, उनके रेस्ट में आवाज करके इंटरफियरेंस नहीं करो। इसी तरह आत्मा का अपनी खुशबू है, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, शक्ति। इसमें इंटरफियरेंस करना माना जीवन को क्राइसिस मोड में रखना। आप आईसीयू में जाएंगे ना, अभी तो मत जाइए, मैंने तो काम किया है हॉस्पिटल में, मतलब
नौकरी की है हॉस्पिटल में, तो मैं जानता हूँ। आप आईसीयू में जाएंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे, तो आप वहाँ के जो आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स या जो भी होंगे वहाँ के मेडिकल स्टाफ, वो कहेंगे "श्श", क्यों? करो ना चिल्ला चिल्ला के बात। अरे वहां मरीज जो है ना हील कर रहा है, साइलेंस। आइए देखिए, 2 मिनट चाहिए तो बात करिए शांति से और जाइए। इंटरफियर नहीं करिए किसी भी बात में। अभी है कोरोना वायरस, घर में सब लोग लॉकडाउन में हैं, मेरी वजह से सबके मन की शांति, सबकी आंतरिक खुशी, सबकी शक्ति में मैं इंटरफियरेंस अगर कर रहा हूं तो वहां पर कामनेस नहीं। कैन आई गिव दिस गिफ्ट ऑफ कामनेस? सबसे पहले खुद काम, और कुछ करना नहीं है। कामनेस के लिए यू नीड नॉट डू एनीथिंग। जो कुछ कर रहे हो अंदर की ये खुशबू नहीं बाहर आने के लिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। गुस्सा करना बंद करिए, चिंता करना बंद करिए, रोना बंद करिए, एक्सपेक्ट करना बंद करिए। ये सब बंद करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप कामनेस में आ जाएंगे। जब तक, देखिए, शांति को अनुभव करने के लिए 0% मेहनत करना है, लेकिन अशांति के लिए जो जो हम कर रहे हैं ना उसको स्टॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप शांत हो जाएंगे। मान लीजिए अभी अगले 2 मिनट के लिए मैं भविष्य को लेकर ना चिंता करूं, ना मैं अपने घर वालों को लेकर अगले 2 मिनट के लिए एक्सपेक्ट करूं कि 6 बज गए अभी तक चाय नहीं पिलाया, शाम का वक्त हो गया है, या फिर बच्चे इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है कर रहे हैं, अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, आई हैव नो वरी। मैं भविष्य को लेके, पास्ट को लेके टेंशन में नहीं हूं, बंद। और बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, और अपने मन को ना इन पर केंद्रित करे, ना उन पर केंद्रित करे, ना टेंशन पर, ना एक्सपेक्टेशन पे, वहां जाने ही ना दे, खींचे वहां से। गारंटी मैं देता हूं, बट इतना करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप शांति को अनुभव करें। फिर अपने आप से बातें करें, हे मन, हे आत्मा। जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने शुद्ध हो, कितने पावरफुल हो, तब आता है आंतरिक शक्ति। तब जाकर के मैं बाहर के चैलेंजेस को, है प्रॉब्लम मुझे पता है, अब उसको मैं फेस कर सकता हूं। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सिचुएशन क्राइसिस नहीं है, मेरी कमजोरी सिचुएशन को क्राइसिस वाली बना देती है। ठीक है, तो क्या करना है? ज्यादा सोचना नहीं है, और कम सोचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन का अभ्यास करना पड़ेगा, मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए करें मेडिटेशन का अभ्यास। 6 बजने के लिए 5 मिनट है, और आपको अच्छी रीति से राजयोग का अभ्यास करना है। भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। वो आया है हमको सिखाने के लिए, बताने के लिए, शक्ति देने के लिए। जैसे सन है ना, सूर्य, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो मानव जीवन संभव है। विदाउट द रेज ऑफ द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन प्लैनेट अर्थ। आई डोंट आस्क, oh sun please give me rays. Arre, it is there, it is, all it has to do is it changes after every 12 hours, and tomorrow morning 6 o'clock I will have sun rays falling on me and life is possible. इसी तरह God is a son of peace, God is a son of love. मांगना नहीं है, उसके नीचे जाकर बैठ जाना है, उसकी किरणें पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली आपको शांति, खुशी, आनंद। लेकिन उसके नीचे बैठने के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज है। अपने ये देह और इसमें ईगो, डर, चिंता, भय, इन सब से हटना पड़ेगा, तब जाएंगे उसके पास। उसके लिए आप राजयोग का अभ्यास करिए। और लास्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, भगवान को भगवान की रीति से अब मत बात करिए, उसको पिता की रीति, संबंध जोड़िए। गॉड इज नॉट गॉड फॉर मी,
God is my father, God is my mother, God is my teacher, God is my सतगुरु। उस रीति से, उस भावना से आप भगवान के साथ मन बुद्धि से कनेक्ट करिए और देखिए उसकी सर्व शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। और अभी जो ये क्राइसिस सिचुएशन है ये और भी इजी हो जाएगा। हाँ, आई विल टेल यू वन थिंग, एम्बिगुअस, ए फॉर एम्बिग्विटी, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूटी। इसको चेंज कर दीजिए। एम्बिग्यूटी मतलब डबल मीनिंग वाला है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कभी इधर कभी उधर। अभी वी मतलब वैल्यूज, आत्मा की वैल्यूज। ए मतलब सॉरी वी, यू मतलब जो अनसर्टेनिटी ना उसका पॉजिटिव है अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज। अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। सी मतलब कम्युनिकेशन, परमात्मा के साथ कम्युनिकेट करिए। और ए मतलब एजिलिटी, एजिलिटी मतलब मूव करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत, वेरी एजाइल। किसी ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ रहा, मैंने गुस्सा को सुना, समझा, एक सेकंड में मैं अपने ओरिजिनल, मैं कौन हूं, मैं आत्मा, शांत, एजाइल हो जाइए, जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो वो VUCA और ये VUCA से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़िए। वो हिंदू गॉड या मुस्लिम गॉड नहीं है, वो सारे विश्व का गॉड है। जैसे सारे विश्व के लिए एक ही सन है, वैसे ही सारे विश्व के लिए एक गॉड है। और वो गॉड क्या है? वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है। उसके साथ कनेक्ट करिए। ठीक है, आपके कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ क्षण के लिए मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, हल्के होकर के बैठे। सर्व बातों से अपने मन को हटा दें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा मन सर्व बातों से हटता ही नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ एक वॉचमैन होता है, वो सिर्फ वॉच करता है लोगों को, आने जाने वालों को, उससे पूछताछ नहीं करता है, उसके पीछे नहीं आता है, वो बैठ के देखता रहता है। क्योंकि आपको वो जानता है कि आप बिल्डिंग के रहने वाले हो। इसी तरह अगले कुछ क्षण वॉचमैन बन जाएं और अपने विचारों को वॉच करें। कोई भी विचार आता है, पास्ट का, फ्यूचर का, उसको जाने दे, उससे बातचीत ना करे, उसको रोके नहीं, उसको टोके नहीं, तुम क्यों आए हो, उसके पीछे ना जाएं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएं कि मैं एक वॉचमैन हूँ, अच्छा वॉचमैन हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ। मेरा काम is to observe my thoughts, and I am observing. If any thought comes, let it pass. Don't inquire, don't stop it, don't follow it, don't engage with it. Let it go. You come back into this awareness that I am a very beautiful watchman sitting in the center of my forehead. I am a sparkling star. मैं वॉचमैन एक चमकता हुआ सितारा हूँ और मेरा काम अपनी सीट पे बैठ करके बस देखना है। अगर कोई विचार आता है तो उसे जाने दें, उसके साथ बातचीत ना करें, उसको रोके नहीं, और अनुभव करें कितना आराम है ये वॉचमैन को, कितनी शांति है मुझे इस वक्त, कितना हल्कापन, कितना रिलैक्स्ड हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसी स्थिति में बैठे रहना है। अगर कोई भी विचार आए भविष्य का,
पास्ट का, कारोबार का, बच्चों का, ऑफिस का, उसको जाने दें, उसके पीछे ना लग जाए, वापस अपनी सीट में आ जाए। मैं कौन? मैं एक चमकता हुआ सितारा, अपने सीट पे सेट हूँ, वॉचमैन हूँ, और मेरा काम बस आराम से यहाँ बैठे रहना है, मस्त रहना है। कितना रिलैक्सेशन, और बस देखना है अपने विचारों को। अगर कोई भी विचार आए उसको जाने दो। मैं चमकता हुआ सितारा, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। महसूस करें कि मुझ वॉचमैन के ऊपर एक दिव्य सितारा परमात्मा, चमकता हुआ दिव्य मणि, और वो पिता परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है। मैं आत्मा और रिलैक्स्ड और गहन शांति, किसी बात की कोई चिंता नहीं। अगर चिंता का कोई भी विचार आए उसको जाने दें। आप अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं किसके साथ हूँ? मैं तो विज्ञान सूर्य के साथ विटामिन डी, विटामिन खुशी, विटामिन शांति को ले रहा हूँ। I can experience peace touching me. I can experience peace around me. चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश शांति का, शांति के सूर्योदय हो चुका है, और मैं शांति के किरणों के नीचे शांति को अनुभव कर रहा हूँ। अगर कोई भी बात आती है उसको जाने दे, अभी नहीं। I am peaceful. I am calm. सारा दिन मैं सबको ये कामनेस का गिफ्ट दूंगा, सबके साथ प्यार से बात करूंगा, खुशी से, स्नेह से, रिस्पेक्ट के साथ। महसूस करें मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच। धीरे से अपने इस कॉन्शियसनेस में आ जाएं। शरीर के उंगलियों को धीरे से हिलाएं। इस शरीर के माध्यम से, इस मुख के बोल से, इन आंखों की दृष्टि से, कर्म से मुझे सबको ये गिफ्ट देना है, शांति का गिफ्ट। हर पल प्यार से बात करनी है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू गिरीश भाई, ये जो आपने दरबान बना दिया हम लोगों को, बहुत ही बढ़िया बात है। दरबान बहुत और सुंदर। और ये बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। ये जो मेडिटेशन आपने कराया, जो भी बहुत ग्रेटफुल की बहुत चीजें हैं जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल होना चाहिए, तो बहुत फील कर रही हूँ। और किसी को कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, या जैसे भी। एक्चुअली खोलने से दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग फिर बात, आवाज बहुत ज्यादा आता है। एक मिनट, I'm just checking the chat box, Alka ji, if there are any questions. 1 minute. Do you have any online classes which I can join? Amisha is asking. I don't have any online classes as such, but नहीं मिलेगा। yeah, but you can, Amisha, you can. कोई और भी बोल रहा है क्या आपके साथ? कोई बोल रहा है तो आप भी फिर Kindly mute yourself, please. If somebody else besides Girish Bhai is talking, I request you to mute yourself, please. That's okay. So, Amisha, I'll request you that you can go and check the YouTube and you can type
EV Girish, yeah, Girish bhai, there are plenty of my sessions that you can listen, but I would request you, Amisha, more than my session, you should learn meditation. वो ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स पहले ज्वाइन करिए और फिर गिरीश भाई का सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आधा से ज्यादा बात आपको लगेगा कि हाँ ब्रदर जो बात कर रहे हैं ना, आई एम डूइंग इट, आई एम प्रैक्टिसिंग इट, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस इट. ओम शांति. Sarla ji wants to know, in DUCA, what does A stand for? A stands for ambiguity. Ambiguous. एक चीज के दो मीनिंग जब होते हैं ना, ambiguous अगर हो जाता है तो A stands for ambiguity. And ओम शांति. people, Girish bhai, who have appreciated the session and they have really enjoyed this session. Yeah. So there are all these chats which says all of it. Yes. ओम Somebody शांति. says, Amisha wants to know, I keep getting past memories. How do I get rid of them? Yeah, see, there could be few reasons, Amisha. I don't know what your age is, but could be that your subconscious mind, we have got two minds. One is a conscious mind, the other is a subconscious ना mind. हुआ. और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस. और सबकॉन्शियस माइंड में हमारा डर या फिर कोई इंसल्ट या कोई पेन या कोई इवेंट बहुत मतलब दर्द वाला वो उसमें चला गया है, तो देन इट विल कीप रीसरफेसिंग अगेन एंड अगेन. And what we try to do is we try to consciously try to avoid it. मान लो वो जब संकल्प आया तो मैंने उसको divert, but it is there in the subconscious mind. So what I would rather recommend is, when in deep silence, when you go into the delta stage of meditation, it is, your conscious mind is very silent and your subconscious mind is very active. That is the time when you can go and replace and can make peace with yourself. Whatever has happened is okay. I cannot do anything. It has happened. There is no point in worrying. And when you delete those files and replace it, that I am very safe, I am very peaceful. I'll give you an example. I'll take just 1 minute of it. There is a system called as there is something called as bradycardic response. A pediatrician से आप पूछेंगे ना, it is called as bradycardic response. फॉरेन कंट्री में छोटे बच्चे को ना स्विमिंग पूल में लेकर जाते हैं और उसको पानी में छोड़ देते हैं. जब वो छोटा बच्चा पानी के अंदर जाता है ना, वो आंखें खोल सकता है पानी के अंदर और वो अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकता है. क्यों? क्योंकि वो 9 महीने माँ के गर्भ में इसी स्थिति में था. इसको ब्रैडिकार्डिक रिस्पॉन्स बोलते हैं. लेकिन फिर उसको ना ट्रेनिंग दिया जाता है 2 साल के बच्चे को, तो अपसाइड ऊपर होना और फ्लोट होना. तो बच्चे फॉरेन कंट्री में स्विमिंग पूल में गलती से गिर जाएंगे ना, तो वो डूब के मरते नहीं है. दे आर एबल टू फ्लोट ऑन वाटर बाय द टाइम हेल्प कम्स. भारत में यही छोटा बच्चा ब्रैडिकार्डिक रिस्पॉन्स के साथ अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकता था, थोड़ा सा आंखें खोल के रख सकता था. लेकिन मम्मी, जैसे ही बच्चा पानी के नजदीक जाता है, मम्मी घर वाले बोलते तुम डूब जाएगा, दूर रहो, तुम डूब जाएगा, पानी के पास नहीं जाओ, डूब जाएगा फ्रिज के सॉरी क्या बोलते हैं ब्रिज के. अब ये बच्चे को ना कॉन्शियसली सबकॉन्शियस में पानी डेंजरस है, पानी डेंजरस है. आप 15 साल के बच्चे को स्विमिंग पूल में बोलो अभी तुम स्विमिंग सीखो, तो बोलेगा नहीं मुझे डर लग रहा है. लेकिन स्विमिंग पूल इज नॉट डेंजरस, बट द सबकॉन्शियस माइंड में वो डर चला गया. सो अमीशा, what I'll request you is you learn meditation. It will help you to get rid of your past memories. ओम शांति भाई जी. Girish bhai, I would like to ask something. kindly 1 minute please. I request you to mute yourself. There are questions on the chat which I will finish first, please. Okay. Girish bhai, there Mrs. Usha Somani who wishes to know, during the time of recovery from COVID, how do you manage? See, it depends on what your condition is. If it is, say for example, something which is
it is not showing onto you, but you have tested positive, it is asymptomatic, then you need not worry. But yes, you should maintain little distance from the rest of the family members. You need to maintain little, what you call, isolation. At the same time, be very positive here. There are two things that we can do. One is at the external level, और अगर आप में और भी कोमॉर्बिडिटी भी कुछ इश्यूज हैं, आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, लंग्स को भी इश्यूज है, और उसके बाद कोविड भी हो गया है, बट यू हैव come out of it and you have tested negative now, but ensure that you enhance your immunity level. तो immunity के लिए आप, अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर्स का कुछ रिकमेंडेशन आपको बताऊं, तो you should be very rich with vitamin C. And one of the latest reports says that D3 भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, B12 भी बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर मैं आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से बात करूं, तो आप थोड़ा काढ़ा पी सकते हैं, गले में गरारे कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं. और मैं समझता हूं इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक और तरीका है अच्छी नींद. When you sleep comfortable, निश्चिंत होकर आप सोते हैं, तब वो सोने की अवस्था में आपका जो शरीर का जो रिपेयर होता है, जो डैमेज सेल्स को रिपेयर होता है, वो फाइट करता है. आपका जो WBCs है, क्योंकि आप शरीर से कुछ नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट में, तो वो पूरा एक्टिव हो जाता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. नंबर 2. नंबर 3, आप चिंता ना करें, क्योंकि जहां आप चिंता करेंगे, परेशान होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन. और फिर अच्छे हार्मोन्स के लिए आप मेडिटेशन करें, अच्छा म्यूजिक सुने, प्रकृति के साथ रहें. मैंने अभी पिछले 4 महीने में, हमारा ये जो फ्लैट के यहाँ पे ना एक बालकनी है, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए. उसमें मैना है, कोयल है, कौवा है, एक ब्लैक कलर का कुक्कू है, देन स्पैरोज है. मैं उनको खाना खिलाता हूँ और उनको देखता हूँ. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट नेचर, ठीक है, और मेडिटेशन में भी रहेंगे, अच्छा म्यूजिक लगाइए. रात को सोने के पहले अपना जर्नल लिखिए, भगवान को सब समर्पित करिए, जैसे अलका सिस्टर कह रहे थे, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल. भगवान, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, आई हैव ग्रैटिट्यूड मेरे माता पिता, हस्बैंड, बच्चों के लिए कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. आई एम थैंकफुल टू द डॉक्टर्स, टू द मेडिकल स्टाफ. आई एम थैंकफुल. क्या ना आप अच्छाइयों को कॉन्शियसली देख रहे हो. आई एम थैंकफुल to the running water in my house. I am thankful to my thumbs. इसके बिना मैं बटन कैसे लगा सकता था. Thankful that मेरी आंखें देख रही है अभी भी. Thankful चश्मा, इसके कारण मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ. आप क्या कर रहे हो, चश्मे में अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हो, तो आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, because you are happy looking at your चश्मा. आपका ब्रेन को नहीं पता आप क्यों हैप्पी हो रहे हो, बट आप हैप्पी हो रहे हो. हैप्पी होंगे तो DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन रिलीज होंगे. और ऐसा देखा गया, योगी जो हमेशा योग की अवस्था में होते हैं, उनकी ना उम्र बढ़ जाती है, उनका चेहरा जो है ना वो झुर्रियां नहीं पड़ती है. इट हैज एन इफेक्ट. उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ये जो कोविड के बाद जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगा. और जो भी आपके जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो आप फॉलो करिए. साइकोलॉजिकल लेवल पर जो मैंने आपको कहा ये आप करेंगे तो आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा. थैंक यू. There are a number of more questions. Do you think we should take it or we should stop? I will, sister, I will recommend that I'll share my email ID and my number in case if they have, they can, call Please me. do that. Put it on the chat because people are asking for. Yeah, I have yeah. one important question. Please, brother, ask. What is the difference between Vipassana meditation and the meditation as taught by the Brahma Kumari Institute, and what are your comments on Vipassana? Yeah. With respect to all forms of meditation, the little that I know, brother, about Vipassana style of meditation, I may be wrong, but please correct me if I'm wrong. Vipassana meditation primarily is a concentrated meditation wherein I focus my entire attention on breathing.
ठीक है ना, आई ब्रीद इन एंड आई ब्रीद आउट, आई ब्रीद इन एंड आई ब्रीद आउट. Maybe after that there is some mantra or not, I am not aware of it. So what's happening is that once you focus your entire attention onto something, what you're doing is you're consciously withdrawing yourself from all the mundane thoughts, all the challenges, all the difficulties, all the problems that you're facing, and that brings some relaxation to the mind, and that has an effect on your body as well as your life is concerned. That is one part of it. बट ब्रह्मा कुमारी सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन में आपका कंसंट्रेशन भी है, उसमें कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन भी है, उसमें समाधि स्टाइल ऑफ मेडिटेशन भी है, उसमें परमात्मा भी है, उसमें आत्मा भी है, बहुत सारी चीजें आ जाती है. अगर आपको कंसंट्रेशन की तकलीफ है, मान लो एक व्यक्ति को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन, वो कंटेम्पलेटिव, वो अपने आप से बातें कर सकता है, आज का दिन मेरे साथ अच्छा, जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं. आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए कि मैं गार्डन में हूँ, जैसे मैंने अभी कहा रनिंग वाटर के लिए आई कैन बी थैंकफुल, तो मैं गार्डन में हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, सूर्योदय हो रहा है, पक्षियां वो हो रही है, तो आप अच्छा देखकर, अच्छा सोचकर अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे. अब दैट इज कॉल्ड एज कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. और इसके बाद जिसको हम कहते हैं यू गो बियॉन्ड द सेंसेस ऑफ द फिजिकल बॉडी, जिसको हम बीज रूप अवस्था, ओनली द सोल एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द 7 क्वालिटीज एंड गॉड, जिसको हम बीज रूप अवस्था कहते हैं, तो वो भी आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. विपश्यना में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, but I think that these dimensions about the element of God and what is God's character, what is my relationship with God, who am I and what's my relationship, what's my original identity, maybe, I don't know, but there is a missing dimension to that. So it's not a pranayama, just breathing. It's something Om Shanti Bhai ji. Anyway, thank you very much. Please, thank you, brother. Om Shanti Bhai ji. सर स्टेज से निकलने का Can we request Kanan Ben to say a few Please, words please, before please, दीदी को दीजिए. हाँ जी. Om Kanan Shanti Ben? Bhai ji. दीदी का वीडियो ऑन करिए ताकि हम सब देख पाएं दीदी को, if it is possible. She will have to do it. Kanan ओम Ben? शांति, ओम शांति. नहीं दे रहा है? हाँ दीदी. सुन रहा है. हाँ, ओम शांति. सब प्यार से बोलो ओम शांति. ओम शांति. अभी सब शांत स्वरूप आत्मा है, जब सुनते हैं ओम शांति तो बहुत अच्छी आपने गिरीश भाई से क्लास सुनी. हाँ जी. मेडिटेशन करेंगे तो आप सबके पास शक्ति है, सब आत्माओं के पास शक्ति है, सब बहनों के पास शक्ति है. वो अपने को शांति की शक्ति से अपने आप को भी शांत रखेंगे, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, देश को. क्योंकि हम सब ने ये अनुभव किया है कि आज बाबा के इस ज्ञान में आकर बहुत सहज रीति से करते थे पेरेंट्स के साथ, लेकिन अब प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि कोई भी हमें चिंता नहीं. जो भी भाई बहन यहाँ रेगुलर कर रहे हैं अपने अपने घरों में, मैं उनकी सबकी स्थिति देख रही हूँ, फोन से कांटेक्ट करते हैं, बहुत खुश हैं. अरे शिव बाबा ने पहले ही ये सब बता दिया था, ये पेपर आएगा, सब पेपर में पास है, लेकिन पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है, रियलाइजेशन करना पड़ता है, तब रिवाइज भी करना पड़ता है, तब जाके पेपर में को देकर पास हो जाते हैं. ये तो पेपर आया है, बहुत देर तक करुणा चलने वाला नहीं है. इसीलिए आप कोई भी चिंता नहीं करो. मैं हमेशा कहती हूँ दीदी ये कब तक चलेगा, मैंने कहा रात के बाद दिन कितनी देर में आ जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सूर्योदय हो जाता है, सारा रात तो रहेगा नहीं. तो ऐसा तो सीन चेंज होते रहते हैं विश्व में, घटनाएं सुनने तो कभी कुछ होता है, लेकिन समय से पहले अपने को तैयार करना ये जरूरी है. तो आज सब माताएं ज्यादा क्लास कर रही हैं, बहनें भी सुन रही हैं, भाई भी सुन रहे हैं. एक छोटे बच्चा भी जन्म लेता है ना, उसके लिए भी तैयारी चाहिए. एक कोई ऑफिस भी बनाना होता है, उसके लिए भी तैयारी चाहिए. अभी दुनिया की जैसी परिस्थितियां हैं, उसके लिए अपने आप को पहले से केवल अपने लिए तैयार नहीं होना है, केवल अपनी स्थिति को ठीक नहीं रखना है, लेकिन अपने साथ रहने वालों को भी
शक्तिशाली और पीसफुल बनाने के लिए अपने अंदर परमात्मा से शक्ति भरनी है। जैसे धन दान देने के लिए धन को जमा करना पड़ता है, केवल जमा नहीं करना पड़ता, उसको दूसरे को दिया भी जाता है। इसी तरह से ज्ञान की शक्तियां जो है ना, परमात्मा इस समय जो दे रहा है, तो वह सुनने से नहीं आएंगी। हम रोज क्लास करा रहे हैं, आज ऑनलाइन में हमारा कोर्स भी चल रहा है, मेडिटेशन भी चल रहा है। जो जो चाह रहे हैं उनको हम कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनका फीडबैक लेते हैं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सुनने से कुछ नहीं होगा, भूल जाएगा। हम खाना हमारी थाली में बहुत 36 प्रकार का रखा रहेगा, आप उसको देखते रहो और सुनते रहो, मैंने बहुत अच्छा बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगर आप खाएंगे नहीं तो उसका अनुभव कैसे करेंगे। ऐसे मेडिटेशन करने का अनुभव करना, आनंद का अनुभव, जो कहते हैं ना सच्चित आनंद स्वरूप, आत्मा अपने सत्य स्वरूप को, जैसे बताया खुशबू को, अपने प्रेम की, शांति की, आनंद की, खुशी की, तो आपके ही पास है, उसको महसूस करनी है। और जब आप महसूस करने लगेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। शुभ चिंतन करिए, शुभ चिंतक बनिए हर एक आत्मा के प्रति। लेकिन चिंतक अगर चिंता में चले गए तो जैसे कहा ना, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, तो हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, खाना भी कितना अच्छा होगा, खा नहीं सकेंगे तो भी शक्तिशाली नहीं बनेंगे। साधन सब होंगे लेकिन खुशी का। इसलिए बहनों ने बहुत प्यार से मेहनत करके अलका जैन में बार बार आप सबको इससे क्लासेस कराती हैं, बीच बीच में हम लोग भी कराए हैं। लेकिन जिसकी भी इच्छा हो फिर से 7 डेज कोर्स का हम कनेक्शन दे सकते हैं, हमारे पास है। आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, लेकिन प्रैक्टिकल करो। और जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ईमेल में हमारे पास भी भेज देंगे, भाई साहब के पास भी, तो उनको ऑनलाइन हम जवाब दे देंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब रहेगा उसका जब आंसर है, हर क्वेश्चन के नीचे फुल स्टॉप है, हर क्वेश्चन का जवाब है। और हम नहीं देने वाले, जवाब देने वाला भी वो सुप्रीम फादर टीचर है। हम तो यही अनुभव करते हैं, जो हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि हर क्वेश्चन जो भी भाई बहन करता है दूसरे दिन उसका आंसर आ जाता है। तो सभी आप सब खुश नसीब आत्मा हो, पावरफुल आत्मा हो, प्योर हो, पवित्र हो, अपने को अपने आप से प्यार करना सीखो, और उस प्यार और की शक्ति से आपके अंदर ही शांति आ जाए। क्योंकि प्यार का महसूस नहीं होता है ना, तब शांति नहीं। कोई हमारी वैल्यू नहीं देता है ये सोचते हैं तो शांति नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनता है ये सोचते हैं तो शांति है। यहाँ आने से और अपने आप को समझने से हमारा सोच बदल जाता है कि मैं पीसफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मुझे सबको अपनी खुशबू सबको दे। फूल देता नहीं है, लेकिन जब हम स्वयं इस स्वरूप में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारे साथ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उन लोगों को भी हमारे वाइब्रेशन से शांति और शक्ति, प्रेम, आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो हम तो आप सबको यही कहेंगे, अलका जलान भाई बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स, और साथ में गिरीश भाई को भी थैंक्स, इन्होंने अपना समय देकर आप सभी से मिलने का समय दिया। फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को। नहीं दीदी एक Thank बात you. थी मेरी, क्या मैं हाँ। बोल सकती हूँ दीदी? हाँ, हाँ तो भाई बोलिए। जी को मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने उनका क्लास किया था कोलकाता में, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज दिखाया था, बाय स्ट्रेचिंग आउट 2 hands and by using the 2 fingers how we can create the smile. Can you please do it? सुना गिरीश भाई, करके दिखा दीजिए। हाँ जी जी जी, सब ऐसे ही मुस्कुराएं, सदा मुस्कुराते रहें। आप सब शिव बाबा के फूल बच्चे हैं, हम सब अच्छे हैं और बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को याद करें, बाबा के साथ संबंध जोड़ें, मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। ये क्राइसिस। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए बोलिए। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। मैं करीब एक साल से ज्यादा से ब्रह्म कुमारी सेंटर जाता हूँ मैं, लेकिन जी। मुझसे जो राजयोग जो है पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं लगता है। हाँ। भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा है वो दिखाई नहीं पड़ती, और आत्मा जो जैसा बताते हैं आप लोग कि क्या नाम है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, वो जो है परम धाम में जाती है और जाकर वहाँ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के पास बैठती है, तो वो उस तरीके का मुझे अनुभव नहीं हो पाता। उसकी कोई आप तरकीब बताइए जिससे कि मेरा जो योग जो है वो सही लग पाए। जी, दीदी आपको उसका जवाब देंगे। दीदी को दीदी आप जवाब दीजिए। देखिए, लौकिक में अपने मदर फादर को जब याद करते हैं तो कैसे करते हैं? जी, अपने माँ बाप होते हैं ना, उनकी बॉडी दिखाई दी हुई है, आपने देखी है। जी, इसे पेंट ऑफ लाइट दिखाई नहीं पड़ता होगा। नहीं, केवल आपको बॉडी तो दिखाई हुई देखी हुई है, लेकिन उसका रिलेशन होता है अपने माँ बाप से ना, तो जिससे रिलेशन अफेक्शन होने के कारण आप ऑटोमेटिक उसको, वो कहीं भी होंगे चाहे शरीर भी छोड़ देते हैं तो उसको याद करना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ हमारा शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा का परिचय ले लेते हो, पूरी पहचान नहीं है, बायोग्राफी नहीं मालूम है। जैसे गीता में लिखा है ना शिव कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे जानकर याद करो। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो गीता में लिखा है, हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। तो जब हम याद करने बैठते हैं तो ना तो अपनी देह को भूलते हैं, ना हम देह के संबंधों से छोड़ना मतलब बुद्धि से छोड़ना, उसको छोड़कर बैठते हैं तो वो अनुभव नहीं हो पाता। आप चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, पर इस शरीर के भान को भूलकर मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं, देखने की कोशिश नहीं करो, केवल सोचो जैसे आसमान में स्टार है ना चमकता हुआ, उसी रूप से विजुलाइज करो। और शिव बाबा का कोई मुझे दृश्य दिखाई नहीं दे उसकी चिंता नहीं करिए, अनुभव होना चाहिए। तो जैसे में एक डेढ़ घंटे बैठते हैं सेंटर में जाके बैठते हैं तो ये अनुभव नहीं हो पाता, तो इसके मतलब मैं जो मतलब प्रयास करता हूँ वो मेरा प्रयास ठीक है? नहीं, प्रयास कर रहे हो ठीक है, प्रयास से आ रहे हो, बैठ रहे हो, शांति का अनुभव हो रहा है तब तो आ रहे हो, नहीं तो आते ही नहीं आप। पहली बात, शुरू में तो बुद्धि देखो, पानी कभी बाल्टी में भरेंगे तो क्या होगा, जुलता रहेगा, धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। ऐसे आप जब हॉल में आते हो, बैठते हो तो कारोबार करके आते हो, और उस कारोबार का तो मन के अंदर विचारों चलते रहते हैं। अब विचार चलते चलते जब आप एकांत में बैठे रहते हो तो आपको वहाँ का वातावरण, वहाँ के शिव बाबा के गीत, वो आपको अनुभव शांति का करा रहे हैं, समझ गए? अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो करा रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान मिलता है। आपकी अपनी प्राप्ति ने, हाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप से अनुभव होना, मान लो घर के अशांत के वातावरण में, वो आपको दृश्य देखने की कोशिश मत करो। मैं डेली मुरली भी पढ़ता हूँ, जो मतलब इस समय तो कोरोना के उसमें बंद है सेंटर, तो मैं डेली में पढ़ता हूँ। नहीं, मुरली हमारी जा रही है सभी की ऑनलाइन, संडे को मैं कराती हूँ। बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आप अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, हमें धन्यवाद नहीं, शिव बाबा को धन्यवाद दो, तो लेकिन जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा, हाँ संतुष्ट। हेलो हाँ सर, मैं जब शिव बाबा का मेडिटेशन करता हूँ तब तो स्ट्रेस से निकल जाता हूँ, लेकिन काम के चलते नहीं कर पाता हूँ तो और ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। नहीं, काम के समय करो भी नहीं ना, योग युक्त कर्म योगी बनना है। आप अगर मुरली सारी सुनेंगे तो शिव बाबा कहते काम करने से पहले बाबा को बोलो, बाबा अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बाबा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप मेरे साथ देखिए कि मैं सारा काम ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं। ये सोचना ही योग है। हाँ सर, आप समझ में आया? हाँ दीदी, इस तरह से सोचना ही योग है, समझ में? मैं जब सोचता हूँ तब निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आ जाता है। जब शिव बाबा याद करता हूँ तब तो निकल जाता हूँ। नहीं, यही बीच में जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल क्यों सिखाया, घंटे में 1 मिनट साइलेंस, डीप साइलेंस, कुछ नहीं सोचो, आई एम पीसफुल। सो हर घंटे में आप करके देखिए,
1 मिनट नहीं, दीजिए काम अपने आप को, 1 मिनट 1 सेकंड दीजिए। ये अभ्यास करके देखो, एक दिन भी 24 घंटे में 24 सेकंड। एक गीत बजता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी प्रभु के नाम में निकालिए। प्रभु को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। 1 सेकंड मैं कह रही हूँ, 1 मिनट नहीं। प्रैक्टिस करिए सब भाई बहन जो सुन रहे हैं। 24 घंटे में 24 सेकंड प्रैक्टिस करिए। बस इतना ही अपने आप को बोलिए, आई एम पीसफुल सोल। बस आपका ये निरंतर निरंतर जो है ना, सारा दिन का एक चार्ट बन जाएगा। कर्म को छोड़ने का अभ्यास हो जाएगा। फिर आप रात को अगर 5 मिनट भी बैठेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलिए, ओम शांति। बाकी सब प्रश्न मेल में कर देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अच्छा, मेल आईडी और फोन नंबर दे दीजिए ना। दिया अब है हम मैंने। अब ओम शांति कहें, बिकॉज टाइम भी या, हो गया। या। हाँ जी, हाँ जी, सबको नंबर दे देंगे, कांटेक्ट दे देंगे। और कानन बहन तो कलकत्ते में ही है, वैसे भी सबको ही उनको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू कानन बहन। नहीं, थैंक यू अलका बहन। ओम अच्छा, शांति। सबको शिव बाबा का परिचय ओम देने के शांति। निमित्त बने। ओम शांति। शांति। ओम जिसको भी शांति। चाहिए गिरीश भाई का ईमेल से लो, सेंटर एलगी नोट से लो। जी। आपको सबको सब कुछ भगवान का भंडारा भरपूर है, लेते जाइए, झोली भरते जाइए। ओम थैंक यू शांति। दीदी, थैंक यू। ओम शांति आपको। फिर से आइएगा गिरीश भाई। जरूर जरूर जरूर, अलका बहन, और जरूर आऊंगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम सबको भी, शांति। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। Ending the meeting.